हमारा ही बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। अलबारी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक तो बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान और मौलाना मोहम्मद अहमद उद्यानवी जो हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। एक बयान में जो है मौलाना अहमद उद्यानवी जो है मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करते हुए आड़े हाथों ले लिया। उसके बाद एक खबर यूँ है कि मौलाना मुआविया आज़म तारिक का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कल भी एक थे, आज भी एक हैं। अब वो किसको कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच गए। नाज़रीन, बात करते हैं मौलाना मोहम्मद अहमद उद्यानवी के बयान की। एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान कल तक तो पीटीआई के खिलाफ थे, पीटीआई के बारे में बातें करते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ बैठ के जो है उनके साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। तो समझ से बाला तार है कि ये कौन सी सियासत करते हैं। और वो लोग जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे वही पीटीआई वाले जिन्होंने यहाँ पर मुल्क में जो है दंगा फसाद किया, आज उनके साथ बैठे हैं। इस बयान के बाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो लोग हैं उन्होंने जो है मौलाना अहमद उद्यानवी को तनकीद का निशाना बना दिया है और उनके खिलाफ जो है पोस्टें करना भी शुरू कर दिए, उनके खिलाफ जो है बयान देना भी शुरू कर दिए हैं। अब बहुत सारे लोग जो है मौलाना अहमद उद्यानवी के बारे में बात करें कि मौलाना साहब खुदारा मेहरबानी करे, जिस दौर में जिस वक़्त सब लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ रहे हैं, आप उस दौरान जो है एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें कर रहे हैं, कोपनी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है इत्तेहाद की ज़रूरत है। अब इस बयान के बाद जो है लोगों के जो बयान है वो बड़े हैरान कुन आ रहे हैं। इसके बाद अब एक तरफ से जो है सुन्नी उलमा कौंसिल के जो रहनुमा हैं और सेक्रेटरी इत्तलात है वो भी बयान दे रहे हैं, उनके जो तर्जमान हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि मौलाना अहमद उद्यानवी का जो बयान था वो हकीकत पर मबनी था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बात की है कि कल तक जिनको आपने तनकीद का निशाना बनाया, जिनको आपने कहा कि ये मुल्क दुश्मन है, आज उनके साथ ही आप इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, उनके साथ ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी अगर बात की जाए मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक की, तो खुतबा जुम्मा में उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले कुछ लोगों ने ये बातें की थी कि आपका जो है वो सोने का और हमारा पितल का, मतलब है कि ये मौलाना आसिम मुआविया साहब का बयान था एक जलसे में जहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका शिया जो है वो सोने का और हमारा शिया जो है वो पितल का, तो ऐसा हर किस नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी असहाब मुस्तफ़ा का जो गुस्ताख होगा वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो आप जम से जो है धो के भी आ जाए। तो इस सूरत हाल में उनका एक वाज़ेह बयान था कि हम कल भी एक थे, आज भी एक है और शुहदा की जमात के साथ जो है हम मुनज़्ज़म तरीके से साथ करें। क्योंकि ये इलेक्शन जो गुजरा, इस इलेक्शन में बहुत सारे लोगों के जहन में ये था कि यहाँ पर जो सूरत हाल बन चुकी थी तो लोग ये कहते थे कि इनके खिलाफ जो है इनके आपस में इख्तिलाफ जो है पैदा हो चुके हैं, अब इनका इत्तेहाद जो है वो मुमकिन नहीं है। यहाँ पर बात अगर की जाए मुआविया आज़म तारिक की, तो वो अजीम बसीरत के मालिक हैं, वो एक बड़ी सोच के मालिक हैं। वो हमेशा वो सोचते हैं जो जमात के मफाद में हो, जो जमाती नज़रियात के मफाद में हो। तो इस सूरत हाल में जब उन्होंने बयान दिया तो उसने कहा था कि बहुत सारे जो है गिले शिकवे भी हैं, लेकिन वो उस मौके पे करेंगे जिस मौके पे करने के हुए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, हम कल भी शुहदा की जमात के साथ थे, आज भी शुहदा की जमात के साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे। इसके बाद उनका कहना था कि हमें जो है गुस्ताख असहाब और जो असहाब रसूल को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते, उनके वोट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फरमान हक नफाज है। अब एक तस्वीर जो है वो भी सामने आई है जिसमें अलावा मसूद नवाज जंगवी और मुआविया आज़म तारिक जो हैं वो एक मीटिंग में बैठे हैं और एक किसी प्रोग्राम में बैठे हैं और बड़ा खुशगवार मुलाकात थी और हंसी मजाक भी कर रहे थे और बड़ी जो है बेहतरीन उनकी मुलाकात थी। तो इससे वाज़ेह लग रहा है कि इनके जो इख्तलाफ थे या इनकी दूरियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं और इनके जो तल्लक़ात हैं वो मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं। अब देखना ये कि जिस तरह 22 फरवरी का प्रोग्राम होता है हर साल, अमीर अज़ीमत के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है, क्या इसमें भी ये दोनों इकट्ठे शामिल होंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। अमीर अज़ीमत कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे।
अब तक की जो मालूमात है वो आपके सामने रख दी है। मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की, लेकिन अब जो बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है कि असद कैसर और आमिर डोकर और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद हो, बल्कि वो चाहते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम मतलब फजलमान के साथ जो है इत्तेहाद हो और मुल्क की सूरत हाल को जो है वो बहाल की जाए। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी जो है वो साफ जो है वो बयान दे दिए। उनका भी यही कहना है कि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते। हाँ, पंजाब में उनकी सादा अक्सरियत है और शायद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो। नई डेवलपमेंट क्या होती है, नई सूरत हाल जो सामने आएगी, जो भी सियासी सूरत हाल होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। अब तक अपने मेज़बान चैनल भारी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।